हाँ भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए, आज अलंकार है उल्लेख, उत्लेख। इसके पहले के अलंकार आपने सारे याद कर लिए ना? अपनी कॉपी के इतने पन्ने बना लीजिए, हर अलंकार का एक पन्ना दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अलंकार लिखा, एक लाइन परिभाषा लिखी और उसके नीचे 2-2, 3-3, 4-4 उदाहरण। मैं 5 से कम देते नहीं हूं, कभी कम मिलेंगे। किसी गाइड में देगा कोई 5 अलंकार आपको, व्याकरण की पुस्तक वाले 2-3 देंगे, मैं आपको 5-5 अलंकार से कम नहीं देता हूँ। और जितने मौखिक बोल देता हूँ अलग चीज है। हर पन्ने में एक बना हुआ है, बढ़िया ऐसा नोट्स बन जाएगा कि वो नोट्स जो है आपके काम आता रहेगा। इस बात का ध्यान रखिए। कल मुझे एक हमारे मित्र ने फोन किया, बोले सर मैं तो तैयारी कर रहा हूँ टीचिंग की और उसमें पढ़ रहा हूँ, हमारा बच्चा है वो क्लास 5वीं का है, वो कहता है मेरे लिए तो बेकार है। तब मैंने उसे समझाया, ये मत समझो, आपको बता रहा हूँ, अगर बच्चा 5वें 6ठे में है तो आप उसको वो दीजिए ना, भाषा क्या है, वर्ण क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है। मेरे प्रारंभ के जो वीडियो हैं बहुत ध्यान से अगर उसके सामने आप खोल के रख दें, एक बार उसका मन लग जाएगा तो ये मान के चलिए कि वो 2-3 वीडियो जो मेरे प्रारंभ के हैं, भाषा किसे कहते हैं, आज बड़े बड़े बच्चे नहीं बता पाते भाषा क्या है। आप उसे खोल कर, क्यों आप अकेले वो कर रहे हैं, उसे आप दिखाइए उस बच्चे को। कक्षा 8, 9, 10 तक का बच्चा, भाषा क्या है, भाषा के भेद, लिपि, सब कुछ तो मैंने दे रखी है। कोई आवश्यक नहीं कि उस शिक्षक के लिए हो, अरे वो बच्चों के लिए है। जिस दिन वो बच्चे भाषा, लिपि और चिन्ह सीख जाएंगे, उन्हें हिंदी के का भवन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो जो चीजें हैं, ठीक है, वो अगर वो 8वें 10वें तक है तो फिर ये मान के चलिए कि उसको हम अलंकार कम देंगे, 7-8 अलंकार ही सिखाएंगे। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, इतने अलंकार तो कक्षा 9-10 तक पढ़ने ही हैं। और जो बड़े लोग आप हैं उन्हें बाकी को दीजिए। और अगर विद्यार्थी कोई देख रहा है तो अपने छोटे भाइयों को भी दिखाए, ये नहीं केवल मेरे लिए है, कक्षा 6 वाले के लिए भी लाभदायक है। चलिए खैर, बात कर रहे थे उल्लेख अलंकार की। उल्लेख अलंकार, बस ये मान लो कि मेरे हाथ में ये पेन है और हम इस पेन को तमाम तरह से देख लें। हम कह दें ये पेन है, ये थर्मामीटर की तरह है, थर्मामीटर भी हो सकता है। हम कह दें कि एक छोटा सा खिलौना है? हम कह दें जेब में कि शोभा बढ़ाने वाला ये एक यंत्र है। कई चीज एक है, मगर हमने उसका वर्णन कई प्रकार से कर दिया। एक चीज का वर्णन जब अनेक प्रकार से होता है तब उसे उल्लेख अलंकार, उत्लेख, उत माने वहां भी लिखा हुआ, यहां भी लिखा हुआ, हर जगह तमाम चीजें लिख दी गई। जब कोई खो जाता है ना तो उसके बैनर जगह जगह लगा दिए जाते हैं, गायब है, मिस है। ठीक यहां देखते हैं काव्य में, जहां एक ही वस्तु या व्यक्ति, एक ही चीज है, चीज नहीं बदल रही है, का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए। चीज एक लेकिन उसका वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। परिभाषा याद हो गई? कविता में ये भी मत याद करो, ये तो मैं लिख देता हूं। एक चीज का वर्णन अनेक प्रकार से हो, खत्म। आपको चलते फिरते याद कर लेना चाहिए। चीज या व्यक्ति, एक व्यक्ति, मगर वर्णन अनेक प्रकार से हो, वहां पर हम क्या होता है, उल्लेख अलंकार। उदाहरण देखते हैं। पहला, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। ईश्वर का वर्णन है। कभी कहता है तू रूप है किरण में, वही एक जो किरणों की सुंदरता है, जो हमें शीतलता देती हैं, जो हमें धूप देती हैं, जो आकाश से धरती तक एक प्रकार का आलोक फैलाती हैं, तू ही उसमें विद्यमान है। तू रूप है किरण में, आगे बोले सौंदर्य है सुमन में। सुमन कहते हैं फूल को, तो जो फूल की सुंदरता है, हे भगवान तू वही है, तू वहां भी विद्यमान है। यही नहीं, तू प्राण है पवन में, हवा को हम प्राणवायु कहते हैं। हवा न हो, अरे भैया हम जो श्वास ले रहे हो हवा है ना, तू प्राण है पवन में, हवा में तू प्राण का जो कार्य कर रही है, सभी जो प्राणदायक वायु है, प्राण वाली वायु है, जो हमारी हवा में जीवन है, वो भी तू है। विस्तार है गगन में। अब देखिए, फूल से लेकर के कहता है विस्तार है गगन में, आकाश जो फैला हुआ है यहां से वहां तक, वो भी तू है। ईश्वर का सर्वव्यापी रूप यहां प्रदर्शित हुआ है। अलंकार कौन सा हो गया, उल्लेख। एक उदाहरण देखते हैं। यह मेरी आंखों का तारा, अद्भुत रूप खिलौना है। मैंने एक बार, मुझे याद है, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था
और मुझे अचानक नहीं आया तो मैंने तुरंत बना दिया 2 लाइनें। हमने कहा चल ये ले, याद कर ले बोर्ड में। उसने कहा सर एक और दिखा दीजिए, और जो मैं लिखाया था एक अपना उदाहरण, क्लास में तो प्राय बच्चे ज्यादा लिखते नहीं है, तो मैंने तुरंत बना के दिया था, वो मुझे आज भी याद है। ये मेरी आंखों का तारा अद्भुत रूप खिलौना है, वृद्धावस्था की है लाठी, इसके बिन जीवन बोना है। माँ या पिता कहते हैं अपने बेटे के लिए, ये मेरी आंखों का तारा, ये हमारी आंखों का तारा है। बच्चे को आंखों का तारा कहा जाता है। यही नहीं, अद्भुत रूप खिलौना है, इसका रूप अद्भुत है, और ये हमारे परिवार के लिए खिलौने का काम करता है। बच्चा एक होता है, पूरे परिवार उससे खेलता है, अद्भुत रूप खिलौना है। और इतना ही नहीं, वृद्धावस्था की है लाठी, बुढ़ापे का सहारा होता है बेटा। अगर आप नहीं हैं तो बनने का प्रयास कीजिए, माता पिता की सहारा। वृद्धावस्था की है लाठी, अरे इसके बिन जीवन बौना है, हम इसके बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है, निरर्थक है। कोई दिक्कत नहीं। एक उदाहरण और देते हैं बढ़िया सा, ध्यान दीजिएगा। या ये नहीं कि 2 हो गए, जीवन जगत के हो, जीवन जगत के हो, विकास विश्व वेद के, विश्व वेद के परम प्रकाशक हो, परम प्रकाशक हो, स्वयं ही पूर्ण काम हो, पूर्ण काम हो। संभवतः ये जसकर प्रसाद जी की लाइनें हैं। संभवतः ईश्वर की पूर्णता, बस हम सब अधूरे हैं, किंचित कुछ नहीं है। कहता है जीवन जगत के हो, हे भगवान आप इस संसार के जीवन हैं, आप नहीं तो संसार नहीं। जिस दिन आप हमारी डोर खींच लेंगे प्राणों की, निरर्थक हो जाएगा। जीवन जगत के हो, और यही नहीं, विकास विश्व वेद के, संपूर्ण विश्व में जो ज्ञान है वो भी आप हैं, आपके रूप में ही ज्ञान विद्यमान है। परम प्रकाशक हो, बाकी सब अंधकार है जीवन में, आप ही प्रकाशदायी हो। स्वयं ही पूर्ण काम हो, सारी कामनाएं स्वयं आप पूर्ण हो, बाकी हम सब अपूर्ण हैं। ये ईश्वर का एक रूप मैंने आपको बताया प्रसाद जी की पंक्तियों में। एक और देखते हैं, एक उदाहरण मैंने आपसे एक बार पूछा था, कई उत्तर आए थे, ध्यान दें। यह मेरी गोदी की शोभा, यह मेरी गोदी की शोभा। इसके बाद एक उदाहरण और दूंगा, जाइएगा नहीं। यह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की लाली, सुख सुहाग की लाली, शाही शान भिखारिन की है, मनोकामना मत वाली, मनोकामना मत वाली। ये मेरी गोदी की शोभा। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी बालिका का परिचय देती हुई कहती है, ये मेरी गोदी की शोभा है, सुंदरता है, सुख सुहाग की लाली, हमारे सौभाग्य का प्रतीक है। शाही शान भिखारिन की है। मैंने बताया था शायद पिता की मृत्यु हो जाती है, वो कहती है शाही शान भिखारिन की है। ये तो एक भिखारिनी जो मैं हूँ, मेरी ये शान है, ये सुंदरता है, मेरे भविष्य का सब कुछ है। मनोकामना मत वाली, ये हमारे मन की कामना को पूर्ण करने वाली है। इसलिए एक उदाहरण आपके सामने मैंने ये दिया। एक उदाहरण आप तुलसीदास जी का लिख देते हैं, ठीक है ना। सीता जी ने जब देखा राम को तो बड़े सुंदर लगे, और वो फिर पार्वती जी के पास जाती हैं और कहती हैं, हे माँ मुझे ये सीधा नहीं, पहले तो प्रशंसा करनी पड़ती है ना। तो उन्होंने कहा, देखें आप, पार्वती की उपासना करते हुए सीता कहती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन, जय गज बदन खड़ानन माता
विश्व विदित दामिन द्युति गाता। ध्यान दें, जय जय गिरिवर राज किशोरी पार्वती से कहती हैं, पूजा कर रही हैं उनकी उपासना। पहले देखें आप, आहे पार्वती तुम कौन हो? जय जय गिरिवर राज किशोरी, पहले उनके पिता का परिचय दे दिया। बोली तुम गिरिवर हिमालय की किशोरी हो, बेटी हो, अभी बच्ची हो। आगे बढ़ती हैं, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, शादी हो गई तुम्हारी। उसके बाद तुम भगवान शंकर के मुख की चंद्रमा के रूप में चकोरी बनकर सामने आई हो। नंबर 3, जय गज बदन, तुम गज बदन गणेश जी, खड़ानन कार्तिकेय जी की मां हो और सारे विश्व की चमक कांति के रूप में तुम, पूरा शरीर तुम्हारा, पूरा विश्व को तुम ज्ञान देती हो, पूरे विश्व के लिए मां हो। विश्व विदित दामिनी द्युति गाता, तुम्हारा शरीर पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। तब उन्होंने कहा मेरी कामना कीजिए। ये थे आपके 5 उदाहरण जो मैंने आपको बताए। निश्चित रूप से आप इन उदाहरणों को पढ़ें और याद करें। साथियों, हम आए दिन पूजा करते हैं, चौपाई और है, तुम मोरे प्रभु गुरु पितु माता। अब देखें, चीज एक है, तुम ही मेरे गुरु हो, माता हो, पिता हो। अब एक ही वर्णन भगवान के कहता, तुम मोरे प्रभु, प्रभु हो, गुरु हो और पिता हो। संस्कृत के श्लोक तुम्हें हो माता च पिता, बार बार एक ही चीज तो आ रही है। वस्तु एक और उसका वर्णन अनेक प्रकार से हो, वहां उल्लेख अलंकार होता है। आप अपना बंद करने से पहले आज की क्लास को लाइक अवश्य कर दें। समस्या हो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस क्लास के लिए।